महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए गए। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में सीपीएम नेता वृंदा करा जंतर मंतर पहुंची। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी और कोच्चि वाटर मेट्रो और अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 सालों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आधारभूत स्पीड और स्किल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना तय किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़ रही हैं। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन भी नॉर्थ केरल को साउथ केरल से जोड़ेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेज गति से यात्रा का शानदार अनुभव देगी। बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले केरला के लिए जो औसतन रेल बजट रहता था, पिछले 9 वर्षों में केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, अभी तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चली हैं, उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़ रही है। केरला की पहली वंदे भारत ट्रेन भी नॉर्थ केरला को साउथ केरला से जोड़ेगी। इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोड़िक्कोड और कन्नूर जैसे तीर्थ स्थलों तक आना जाना और आसान हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेज गति से यात्रा का शानदार अनुभव देगी। भाइयों और बहनों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ धर्म के आधार पर 4% मुस्लिम आरक्षण था। बीजेपी की सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बिना इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने के बाद हमने ST, SC को विकलांग और लिंगायत सब में आरक्षण को बढ़ोतरी करने का काम किया है। मैं यहां की जनता को अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में
कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार बनाई है। आज जो मैं भीड़ देख रहा हूं, अभी जितने लोग पंडाल में है इससे ज्यादा बाहर रोड पर है। मैं 15 मिनट वो सबको मिलते मिलते आया हूं। मित्रों, ये भीड़ ही बता रही है कि कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, ये चुनाव हमारे आगे आइए तो हमारे प्रत्याशी को सिर्फ विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। आगे आइए, तीनों चारों लोग, निरानी आओ आगे भैया। ये चुनाव सिर्फ चारों लोगों को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है कर्नाटक के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। ये चुनाव एक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। पॉलिटिकल स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और विकास, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। और दूसरी ओर डबल इंजन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी भी एक और डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो दूसरी ओर रिवर्स गियर सरकार है। एक कांग्रेस की सरकार बनी ना, तो कर्नाटक का विकास रिवर्स गियर में पड़ने वाला है। मेरी बात याद रखना। फिर से एक बार सरकार बनाएंगे ना? जरा जोर से बोलो, बनाएंगे ना? माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और श्री बोम्माई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस गलती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है PF5 पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद ST, SC। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को कहा कि ये कहना गलत है कि पद छोड़ने के बाद ही वो 2019 के पुलवामा आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि मलिक हमसे अलग होने के बाद आरोप लगा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल का बयान इस संदर्भ में आया है। सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के सीकर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये कहना गलत है कि मैंने इस मुद्दे को तब उठाया जब मैं सत्ता से बाहर था। उन्होंने कहा कि हमले के दिन उन्होंने इसे उठाया था। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा वाहनों के काफिले पर हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। नहीं, अटैक तो नहीं कराया गया था। मैं ऐसा गलत चार्ज नहीं लगा सकता हूँ। अटैक तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का ही किया हुआ था। हमारी तो गलतियाँ थी। हमारी आप समझिए कि
हमने जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो सब नहीं किए थे। उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे जो आसान मेरे से मांग लेते तो मैं दे देता। उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे 4 महीने तक, अकॉर्डिंग टू भास्कर में न्यूज़ है वो, 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट, जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। वहाँ सब फ्रीली घुस रहे थे, फ्रीली वो घुस गया जिसने मारी गाड़ी। वो हमारी गलतियाँ, इसमें जो मैंने कहा है उसको ठीक से समझ लें। मैंने, प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहाँ कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूँ, चूँकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज़ दे, और भी कई गलतियाँ, पर अभी तो मैं जहाज़ वाली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तब करेंगे कुछ। फिर उसमें कुछ होना नहीं था, हुआ नहीं। ये इसी पे मैं चूँकि 1-2 चैनल को बोल चुका था, ये भी कहना गलत है। अमित शाह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता कि उन्होंने कहा कि जो जब पावर में होते हैं तब नहीं कहते हैं, तो मैंने तो उसी दिन कहा था। और प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे आगे बोलने को मना किया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी फ़ोन करके कहा कि सतपाल भाई आपका 2 जगह मेरी वो आ गई थी, बीट मैंने दे दी थी, तो उन्होंने कहा कि अब मत बोलिए इस पे आप। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर जमकर हमला किया। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहती है, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, बल्कि किसानों की हाय दोगुनी हुई है। किसानों की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया, आपने किसानों का एमएसपी पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया, आपने 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, आपने किसानों को बिजली महंगी कर दी, आपने किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस राजा नवाब सब ने 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की। 50 साल कांग्रेस राज करके कितनी सिंचाई की? हमने सिंचाई पहुंचाया 45 लाख हेक्टेयर कर दी। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, हमने 28,000 मेगावाट पहुंचा दिया। मित्रों, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज के दिन ही आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज का जन्म हुआ था। आज के दिन ही रामानुजाचार्य जी महाराज इस धरती पर पधारे थे। आज सूरदास जी की भी जयंती है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, एक ही चेतना समस्त प्राणियों में है, एक ही चेतना के हम अंग हैं और इसलिए सब बराबर हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसी बाबा ने कहा। रामानुजाचार्य जी ने पूरे विश्व को समानता का संदेश दिया और सूर सूर तुलसी शशि हमने पढ़ा ही होगा। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा दर्शन, हमारे विचार, हमारे जीवन मूल्य, ये सब जाने आज की पीढ़ी भी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर हैं। उन्होंने एक बार फिर किसानों और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से एक साथ कई सवाल पूछे हैं।
आज हमने सवालों के माध्यम नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। 1 लाख बार शिवराज जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज हमने सवालों के माध्यम से जब उनसे पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। महंगाई बढ़ी, सब दूर बढ़ी, पूरे देश में बढ़ी, सब ग्रसित है उससे, तो किसान भी ग्रसित है। जब खाद महंगा, बिजली महंगी, सिंचाई महंगी, डीजल महंगा, मजदूरी महंगी, तो फिर किसान की लागत 3 गुना हो गई, तो उसकी फसलों की कीमत क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों ने एक प्रस्ताव लाया है कि किसानों की आय दुगनी करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव करते हैं। बीजेपी ने इसका विरोध कर दिया। हम किसानों के पास जा रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि किसानों के 3000 रुपए की मांग का समर्थन करे उसको सहयोग करो, जो नहीं करे उससे सवाल करो, उसका तिरस्कार करो। ऐसे ही शिवराज जी 3000 रुपया कुंटल किसानों की आय इनकम दो, नहीं दोगे तो आपका अभिनंदन है, नहीं दोगे तो प्रदेश का किसान का बेटा आपका तिरस्कार करेगा। ये लगातार आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा, हर जगह चलेगा, बार बार चलेगा, और किसानों की आय दुगनी अगर ये कमल के फूल की सरकार नहीं करती। मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने खुद को माफिया से जान का खतरा बताया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को अवगत कराए जाने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस पर सावधान नहीं होने का आरोप लगाया। विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा सीट से विधायक उमाकांत शर्मा ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कई अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मौजूदा समय में कुछ बिल्डर, राजनीतिक विरोधी, माफिया और कर्मचारी उनके दुश्मन बने हुए हैं। वे उन्हें षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक उमाकांत शर्मा ने यहां तक कह दिया कि उनकी जान को खतरा है, उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। विधायक के मुताबिक इस बात की सूचना जिले के पुलिस और प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके बावजूद सिरोंज पुलिस मुस्तैद नहीं हुई है। और अन्य बन को लिख के दे चुका हूँ, माननीय एसपी महोदय को, जिलाधीश महोदय को, प्रमुख सचिव महोदय को और अन्य बड़े स्तर पे। कुछ पुराने कर्मचारी, अधिकारी जिन्हें मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं नियमानुसार, कुछ अवैध बिल्डर, कुछ राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, झूठा षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर चुके हैं और मुझे जान से भी ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने लिखित में ये जानकारियाँ शासन को दे दी हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा के प्रति स्थानीय पुलिस, थाना सिरोंज और अनुविभाग सिरोंज लटेरी की पुलिस और जिला पुलिस बिल्कुल सावधान नहीं है। मध्य प्रदेश में सीएम कन्यादान योजना के तहत हजारों लाखों कन्याओं का विवाह सरकार करा रही है, लेकिन अब ये योजना विवादों में फंसती नजर आ रही है। डिंडौरी जिला में विवाह से पहले कन्याओं के पंजीयन के दौरान प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर विवाद की स्थिति खड़ी हो गई है। टेस्ट के बाद कई कन्याओं को सूची से बाहर किए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे कन्याओं का अपमान बताया और आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं रास्तों पर निकलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीच बाजार पुतला जलाया और सरकार के विरोध में नारे भी लगाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम और कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष संतोषी साहू सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और डिंडौरी एसडीएम को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद कांग्रेस ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने तो हमेशा झूठ ही बोला है और आज तो प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलवा दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रीवा में कहा गया कि मध्य प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो गई है, ये बात गलत है, क्योंकि खुद मोदी सरकार के संसदीय समिति ने 2022 में चिंता व्यक्त करते हुए बताया था कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी 2015 और 16 की तुलना में 9740 रुपए से घटकर 8,339 रह गया। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने एनओसी में बताया कि देश में किसानों की औसत आय 27 रुपए प्रतिदिन है और औसत कर्ज 27,000 रुपए हो गया है। मोदी सरकार सत्ता में आते ही किसानों की जमीन हड़पने के लिए एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आई, जिसका विरोध राहुल गांधी जी ने किया
और इसके अलावा कृषि विरोधी क्रूर कानून, काले कानून ये लेके आए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर किसानों की लागत का 50% से ऊपर नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा था। किसानों को कुल मिलाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार किसानों के खिलाफ काम करती रही। और इसके अलावा बीते 4 सालों के अंदर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट का 78,533 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए, इसका एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा गुजरात में बंद कर दी गई और उससे 40 लाख करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए का। 2 दिन पहले होटल चंद्रगुप्त उज्जैन में हुई आगजनी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह महाकाल क्षेत्र के होटलों में चेकिंग के नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह नगर निगम मंडल के साथ पहुंचे। कई होटलों में फायर एनओसी नहीं मिलने पर उन्हें सील करने का आदेश जारी कर दिया गया। जब मन होगा 5,000 ले लोगे, जब मन होगा 10,000 ले लोगे, क्यों? यही है ना सिस्टम, वही तो कह रहे हो तुम। चेक करिए कहीं। वहीं छत्तीसगढ़ में आगामी 6 महीने में चुनाव होने में ऐसे चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज नजर आ रही हैं। दरअसल आज बीजेपी पार्टी द्वारा संगठन की बूथ स्तरीय बैठक मुसालूर पंचायत में रखा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और संगठन के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार के सामने कांग्रेस पार्टी और विधायक विक्रम मंडावी के भ्रष्टाचार, कमीशन और तानाशाही नीति से हताश और निराश होकर बीजेपी के कार्य और पूर्व मंत्री के व्यवहारशील से प्रभावित होकर 30 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा। भारत माता की जय। आज मुसालूर ग्राम पंचायत में जो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे थे ऐसे कार्यकर्ता विधायक के कार्यशैली से नाखुश होकर आज भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति से प्रभावित होकर और माननीय महेश गागड़ा जी का पिछले 10 वर्ष का जो नेतृत्व यहाँ था उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज 30 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में अपने स्वेच्छा से प्रवेश किए हैं। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक आईपीएल सट्टा शराब माफिया और अवैध मादक पदार्थ और भू माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर चुके हैं, जिसके बाद बदरवास थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि कुछ लोग स्कूल के पास आईपीएल पर सट्टा का खेल खेल रहे थे और मोबाइल में आईडी बनाकर आईपीएल सट्टा खिलाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लगभग 95,000 रुपए का सामान भी जब्त किया। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके अन्य एजेंटों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल रात्रि को मुकुल द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में आईपीएल सट्टा चलाते हुए गिरफ्तार किए गए थे निखिल जैन, सौरभ यादव और गोलू राठौर। वो पुनः नया मोबाइल खरीदकर नई आईडी तैयार कर लोगों से हार जीत कर रुपए लेकर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा करा रहे हैं। उस सूचना पर से दबोची गई तो आरोपी बम्बई बना पंजाब 11 किंग्स पर मैच पर हार जीत का दाव लगाकर सट्टा खिला रहे थे। वो आरोपी को कब्जे से 20,000 रुपये नकद, 3 हैंड मोबाइल जब्त किए गए हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।